कमीत कमी 6 रन द्यायचे ह्या टार्गेटने मी आलेलो, कारण की लास्टच्या बॉलरला जेवढा रन राहतील तेवढाच फायदा होणार होता आमच्यासाठी. हीच माझी तर 6 करताना मात्र 3च धावा खर्च केल्यात आणि तिथे तुझं असं वाटलं की ही मॅच आता पूर्ण आली आणि शेवटचा गोलंदाज जो कोणी असेल ती ही मॅच काढू शकतो. प्रेमच एक असा होता की जो बॉलिंगने मॅच काढू शकत होता, म्हणून मला सेकंडला स्टोअर देण्यासाठी त्यांनी मयानी निर्णय घेतला होता. तर नक्कीच आज खूप सारे प्रयत्न असतील का, कारण आयकॉन आज तू मला ते तू आहेस आणि कल्पेश आहे, अजून महेंद्र अंधारे, खूप साऱ्या अपेक्षा असतील. तर काय सांगशील की नक्कीच तुम्ही चांगला प्रयत्न नक्कीच कराल का पुढच्या दुसऱ्या राऊंडमध्ये, कारण आता जशी जशी मॅच पुढे जाईल तसे जसे समोरचे संघ सुद्धा तेवढ्याच ताकदीने पुढच्या फेरीमध्ये येणार आहेत. खरं स्वप्न की सोनारसिद्ध चषकच्या फायनल मध्ये जायचं हे खरं स्वप्न टीमचं, त्यासाठी भरपूर प्रयत्न करू आम्ही सगळे. नक्की तुमचं स्वप्न पूर्ण होईल अशा आम्ही अपेक्षा बाळगतो आणि नक्की चांगली मॅच पाहायला मिळेल. तर पुन्हा एकदा दुसरी मॅच चालू होते, तिशय विपक्ष गौलवाडी संघ इथे प्रथम फलंदाजी करतोय आणि तिशय संघ इथे मात्र प्रथम गोलंदाजी करताना पाहायला मिळेल. तर जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाकडे, जिथे आता मात्र माईकचा भार सांभाळत आमचे भाईजान. धन्यवाद. धन्यवाद उमेश जी. सोनार सिद्ध चषक 2022 पर्व 5वें, आज इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन और तीसरे दिन में होने वाला पहली फेरी का दूसरा मैच गौली राजा गौलवाड़ी बनाम तीसे के बीच। स्ट्राइक पे बल्लेबाज ओमकार, नॉन स्ट्राइक पे अमित नागती, गेंदबाजी मार्ग पर राज बिरगावले। पहली गेंद अड़े बल्ले से खेल दिया है शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में, वहां पर 1 रन से आगाज किया श्री गणेशा किया बल्लेबाज ओमकार ने। पांच ओवर का होने वाला मैच, पहला पावर प्ले का षटक जारी, गेंदबाजी मार्ग पर राज बिरगावले। यही राज बिरगावले जिन्होंने धावीर चषक में 7 गेंदों में 7 छक्के लगाने का इतिहास किया था, वही राज गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार अच्छी गेंद अपर कट खेलने का प्रयास, शॉट पॉइंट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी जरूर कवर की दिशा में तैनात थे, तब तक 1 ही रन पर संतुष्ट। इस 1 रन के साथ अमित नागती ने भी अपना अकाउंट ओपन किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना कोई नुकसान के, जबकि पहला ओवर पावर प्ले का जारी। तो फिर से एक बार राज, अपने ओवर की तीसरी गेंद ओमकार के लिए। इस बार अच्छी गेंद गोल्डन स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल जरूर ली थी दक्ष पंच अंपायर संकेत जी ढोले सर ने अपने बाजुए खोले आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन बिना कोई नुकसान के, जबकि पहला ओवर पावर प्ले का जारी, गेंदबाजी मार्ग पर तीसरे की जानिब से गेंदबाज राज बिरगावले। इस बार और पिच किस्म की गेंदों से सीधे बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और अच्छा कैच लपक लिया ओमकार। बैक टू द पैवेलियन। ओमकार आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अभी मेहतर, जबकि ओवर पिच किस्म की गेंद थी उसको कन्वर्ट करना चाहते थे, छक्का चौवा लगाना चाहते थे बल्लेबाज, पर यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक होने के बाद बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया गेंदबाज राज बिरगावले ने। नए बल्लेबाज अभी मेहतर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज अमित नागती, नॉन स्ट्राइक पे अभी मेहतर। आइकॉन के रूप में दिखाई देते हुए बल्लेबाज अमित नागती और गौलवाड़ी की जानिब से बल्लेबाज 9 सेकंड पर अभी मेहतर और गेंदबाजी मार्ग पर तीसरे की जानिब से फिर से एक बार अपने ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार, पहले पावर प्ले की गेंदबाज राज बिरगावले। इस बार अच्छी गेंद कवर के ऊपर से खेल दिया, वहां पर पप्पू भाई थोड़े से फंबल हो गए थे, अच्छा कोशिश, अच्छा एफर्ट दिखलाया था, पर गेंद ट्रैवल होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, चौकार।
थैंक यू डीजे। तो चौथी गेंद पर बल्लेबाज ने अपने बाजुए खोले अमित नागती ने और चौबे के साथ अपनी टीम का स्कोर खड़ा किया है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि पहला ओवर प्रगति पर फिर से एक बार राजबीर गावले अपनी ओवर की 5वीं गेंद। इस बार पल्लूस को फुल टॉस किस्म की गेंद उसे धकेल दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में। गेंद ट्रैवल होती हुई खिलाड़ी गेंद के पीछे और अच्छी कोशिश अच्छा एफर्ट वहां पर खिलाड़ी द्वारा। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन आसानी से दौड़कर चुरा लिए। इस 3 अंकों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि पहला ओवर प्रगति पर इस ओवर की पहले पावर प्ले की आखिरी एक गेंद आना बाकी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज वन डाउन बल्लेबाज अभी मेहतर और गेंदबाजी करेंगे पहले षटक की आखिरी गेंद पावर प्ले की। गेंदबाज राजबीर गावले अपने ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की जाने वाली गेंद से छेड़खानी करने का प्रयास, बड़ा शॉट लगाने का मंसूबा था, हर मंसूबे को खारिज करते हुए गेंदबाज राजबीर गावले। तो यहाँ पर एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा हमारे गुणे लेखक जी बतलाते हुए 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का होने वाला क्रिकेट का घमासान युद्ध इस क्रिकेट की पंडरी पर आदरणीय विनोद भाऊ पाशिलकर सर इनके जन्मदिन के अवसर पर इस टूर्नामेंट का आगाज किया जाता है। सोनार सिद्ध चषक 2022 पर्व 5वें इस प्रतियोगिता का जिसका फर्स्ट प्राइज है 1,11,000। तिसऱ्या संघाला विनंती असेल आपण टीम मीटिंग घ्यायची नाहीये, त्वरित आपला डिसिजन कर्णधार 2 षटकानंतर ड्रिंक असेल तेव्हा घेऊ शकताय, कृपया सहकार्य करायचं आहे। तिसरे संघ वारंवार विनंती सूचना द्यायला लावू नका, प्लीज सहकार्य करा। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज मुरली बाइट। तो एक छवि की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज स्ट्राइक पर अमित नागती एक आइकॉन खिलाड़ी के रूप में दिखाई देते हुए 9 से 1 पे अभी मेहतर और गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार निजी पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज मुरली बाइट सेकंड पावर प्ले का ओवर लेकर आते हुए 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर दिखाई देते हुए। तो मुरली बाइट गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहेंगे। सामना करेंगे बल्लेबाज अमित नागती एक छवि की सहायता से खेलते हुए क्रीज पर अभी भी मौजूद, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और 8 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए अभी भी क्रीज पर मौजूद है आइकॉन अमित नागती। इस बार पटकी हुई गेंद स्क्वायर कट करना चाहते थे, गेंद शॉट टिप पॉइंट की दिशा में जब तक ट्रैवल होती है तब तक 1 ही रन पर संतुष्ट। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर स्ट्राइक पे बल्लेबाज अभी मेहतर गौली राजा गोलवाड़ी की जानिब से बल्लेबाजी करते हुए दूसरा पावर प्ले का षटक जारी। गेंदबाजी मार्ग पर मुरली बाइट अपने ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करने का प्रयास, पहले ही मन बना लिया था स्वीप चिट करने का प्रयास पर यहां पर असफल हो गए। गेंदबाज सफल होते हुए बिंदी गेंद जाती हुई डॉट गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार मुरली बाइट अपने ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। सामना करेंगे अभी मेहतर। इस बार स्वीप चिट किया है, सफल हो गए, गेंद को ढकेल दिया है मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, षटकार। थैंक यू डीजे। उमेश जी, कल आपने देखा था वागेश्वर रोड के बल्लेबाज थे अनिल मोरे, जिन्होंने 4 छक्के लगाए थे रिवर्स स्वीप में और वही हैट्रिक बनाई थी। और यहाँ पर टेनिस क्रिकेट में पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इस प्रतियोगिता में लगातार 3 छक्के लगाए थे रिवर्स स्वीप पे और हैट्रिक के से नवाजा गया था, वही बल्लेबाज वागेश्वर रोड के अनिल मोरे। तो क्या फिर से एक बार वो रणनीति वही स्ट्रैटेजी रहेगी?
अभी मेहतर की फिर से एक बार दूधाही तलवार चलाने का प्रयास, फिर से एक बार डॉट गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ 17 रन। 17 क्रिकेट की राशि के लिए अशुभ अंक माना जाता है, तो देखना है 17 का खतरा किसके लिए निर्माण होगा, गेंदबाज मुरली भाई या बल्लेबाज अभी मेहतर के लिए। तो फिर से एक बार अपने ओर की 5वीं गेंद और खेल दिया है ऑन साइड में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, सोनार सीधा चौकार। थैंक यू डीजे। और 17 का खतरा मंडरा है गेंदबाज मुरली बाइट के ऊपर। इस 24 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार मुरली बाइट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अभी मेहतर के लिए। इस बार थोड़ा सा मिस्ट्रो, गेंद थोड़े शॉर्ट मिड ऑफ के दिशा में ट्रैवल होती, पॉइंट की दिशा में, तब तक 1 ही रन पर संतुष्ट। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। दूर की समाप्ति के बाद पहले षटक में गेंदबाजी की थी राज बिरगावले ने, जिन्होंने 10 रन खर्च किए थे, और इस ओवर में मुरली बाइट ने 12 रन खर्च किए। तो दूर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की गौली राजा गोलवाड़ी टीम ने, जिन्होंने 12 रन जुटा ली अपने टीम के लिए। इसके बाद होने वाला मुकाबला पहली फेरी का तीसरा मुकाबला, दरिया किनारा अष्टमी टीम के कप्तान और बुगाव टीम के कप्तान से गुजारिश रहेगी कि फर्स्ट इनिंग के बाद टॉस के लिए पिंडाल में आए और आते वक्त अपनी प्लेइंग 11 लिस्ट लेकर आइए। तो अभी आए हुए दर्शकों की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा, चालू मुकाबला सोनार सिद्ध चषक 2022 इस प्रतियोगिता में टीम गौलवाड़ी बनाम तीसे के बीच, जिसमें टॉस जीता है तीसे टीम ने, टॉस जीतकर फील्डिंग का मुजाफर लिया और दावत दी बल्लेबाजी करने के लिए गौलवाड़ी टीम को। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज निजी दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए राज बिरगावले। स्ट्राइक पे अभी मेहतर, जिन्होंने रिवर्स स्वीप का छक्का लगाया था, तो वही बल्लेबाज स्ट्राइक पर। इस बार अच्छी गेंद और क्या लाजवाब कैच, मैजिकल कैच, कार्बन कमाल कैच लपक लिया शॉर्ट मिड ऑन के खिलाड़ी ने और विकेट का पतन। जिन्होंने कैच लपक लिया सचिन, प्रणव गोरिवले, लाजवाब कैच लपक लिया नए बल्लेबाज अमित सुतार। नए बल्लेबाज जाते हुए एक आइकॉन के रूप में दिखाई देते हुए आज इस प्रतियोगिता में क्या रणनीति रहेगी, दोनों खिलाड़ी एक ही टीम से बिलोंग करने वाले विरजोली टीम के ये दो खिलाड़ी आज आइकॉन के रूप में दिखाई देते हुए टीम गौली राजा गोलवाड़ी इस टीम में दिखाई देते हुए नए बल्लेबाज अमित सुतार और नॉन स्ट्राइक पे अमित नागती। तो राज बिरगावले ने पहली गेंद पर सफलता हासिल की, लाजवाब कैच प्रणय ने पकड़ लिया और अमित मेहतर जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी उसे वापसी का रास्ता दिखला। इस बार लेफ्ट आर्म बल्लेबाज अमित सुतार स्ट्राइक पर। इस बार अच्छी गेंद, फिर से एक बार एक मौका था पर पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी जरूर मौजूद थे, तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल किया, अपना खाता खोल दिया बल्लेबाज अमित सुतार ने और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 23 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, गेंदबाजी मार्ग पर राज बिरगावले, स्ट्राइक पे बल्लेबाज सलामीवीर बल्लेबाज अमित नागती एक छवि की सहायता से खेलते हुए अभी भी क्रीज पर मौजूद।
इसे एक बार आड़े बल्ले से खेलने का पहला ही मन बना लिया था, पर गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई चकमा देने में कामयाब बल्लेबाज अमित नागती को राजवीर गावले, जिन्होंने पहले षटक में कंजूसी गेंदबाजी की थी, एक विकेट हासिल किया था, वही राजवीर गावले निजी दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पे बल्लेबाज अमित नागती को, नॉन स्ट्राइक पे अमित सुतार। गेंदबाजी थैंक यू डीजे। तो अमित नागती के बल्ले से जाता हुआ दूसरा चौवा टीम का स्कोर जा पहुंचा है 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। तीसरे ओवर की स्ट्राइक पे बल्लेबाज अमित नागती एक आइकॉन खिलाड़ी के रूप में दिखाई देते हुए गौड़ी राजा गोलवाड़ी के टीम में। इस बार फिर से एक बार बल्लू स्कूप तिलक रत्ने दिलशान स्टाइल में खेलने का प्रयास, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई, तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल किया। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। सन्माननीय परशुराम जी रटाडे साहब कबड्डी कोच सर यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी मैं सहर्ष स्वागत करना चाहता हूं। उनसे गुजारिश है कि सोनार सिद्ध चषक 2022 इस प्रतियोगिता में आपका सहर्ष स्वागत। इस ओवर में आत्मविश्वास का उत्साह ज्यादा, गेंद जाती है शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में ट्रैवल होती हुई, तब तक लेग बाइस के रूप में अंपायर संकेत सर का इशारा, लेग बाइस के रूप में एक रन मिलता हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी इस पहले सत्र के 12 गेंदें आना बाकी। इस 12 गेंदों में कितने रन बनाने में कामयाब होंगी पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम गौड़ी राजा गोलवाड़ी, और किसे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जाएगा। गेंदबाजी के लिए आते हुए तीसरे की जानिब से गेंदबाज सचिन, सन्माननीय परशुराम जी रटाडे साहब कबड्डी कोच सर यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी मैं सहर्ष स्वागत। तो गेंदबाजी मार्ग पर सचिन निजी पहला टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पे बल्लेबाज अमित सुतार, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज खूंखार बल्लेबाज स्ट्राइक पर। गेंदबाजी मार्ग पर सचिन की पहली गेंद के ऊपर प्रहार किया है, गेंद मिड ऑन की दिशा में, वहां पर संदेश भाई जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर जारी। तत्पूर्वी दर्या किनारा अष्टमी संघाचा कर्णधार आणि त्याच्या समवेत विपक्ष भूगाव संघाचा कर्णधार आपण नाणेफेकीसाठी त्वरित संपर्क साधायचा आहे। तो फिर से एक बार सचिन गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अपनी ओर की दूसरी गेंद डालेंगे, सामना करेंगे लेफ्ट आर्म बल्लेबाज अमित सुतार, एक आइकॉन खिलाड़ी। इस बार अच्छी गेंद जड़ में डालने की कोशिश, सीधे बल्ले से खेल दिया है ऑन साइड मिड ऑफ की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी जब तक फील्ड करते हैं तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। अच्छी रनिंग द विकेट, अच्छा तालमेल, अच्छी सूझबूझ, इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर जारी। 5 ओवर का होने वाला क्रिकेट का घमासान युद्ध इस क्रिकेट की पंडरी पर सोनार सिद्ध चषक 2022 पर्व 5वें इस प्रतियोगिता के। तो फिर से एक बार गेंदबाज सचिन गेंदबाजी करने के लिए तैयार, इस बार आओ देखा ना था, सीधा खेल दिया है मिड ऑन की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और अमित सुतार बैक टू द पैवेलियन।
अमित सुतार आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आइकॉन खिलाड़ी विशाल लाड वाली टीम से नेतृत्व करने वाले खिलाड़ी आज गौलवाड़ी के टीम में आइकॉन के रूप में दिखाई देते हुए उसी तरह से सम्मानीय संतोष जी भोगटे साहब कबड्डी पट्टू, इनसे गुजारिश है कि आप भी पिंडाल में तशरीफ लाए। संतोष जी भोगटे सर प्लीज कम ऑन टू स्टेज। आपका भी सोनार सिद्ध चषक 2022 इस प्रतियोगिता में सहर्ष स्वागत। तो तीसरी गेंद पर सिकंजे में फांस लिया गेंदबाज सचिन ने, स्ट्राइक पे अमित नागती, नॉन स्ट्राइक पे गणेश विशाल लाड। इस बार देखिए एक हाथों से खेला हुआ शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, मस्तक पे दस्तक, षटकार। थैंक यू डीजे। तो तीसरी गेंद पर बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया था गेंदबाज सचिन ने, पर सचिन के ऊपर प्रहार किया है बल्लेबाज अमित नागती ने, जिन्होंने 2 चौबे लगाए थे और अभी छक्का लगाकर अपने टीम का स्कोर खड़ा किया है 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज सचिन अमित नागती के लिए, इस बार फिर से एक बार रूम बनाकर खेल दिया, नजाकत बड़ा शॉट पॉइंट लेग की दिशा में, सोनार सिद्ध चौकार। स्कोर जा पहुंचा है 43 रन और निजी टीम का स्कोर बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज अमित नागती, जिन्होंने 9 गेंदों का सामना किया और 24 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए, जिसमें 3 करारे चौवे और एक छक्के की सहायता से खेलते हुए आइकॉन खिलाड़ी अमित नागती। फिर से एक बार सचिन, इस बार अच्छी गेंद, फिर से एक बार सफल होकर खेलना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, पर इस बार असफल हो गए। ओवर की समाप्ति, पानी लेकर जाए मैदान में प्लीज। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर, हमारे गुण लेखक जी बतलाते हुए 43 रन। स्लॉग और हाणामारी का षटक, डेथ और स्पेशलिस्ट किसे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जाएगा, इसमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि स्लॉग ओवर में बड़े हिट लगाने पड़ते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम को, तो किस कंजूस गेंदबाज को मौका दिया जाएगा। तो फिर से एक बार दरिया किनारा अष्टमी टीम के कप्तान और टीम पुगाव टीम के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस के लिए पिंडाल में, दरिया किनारा अष्टमी टीम के कप्तान और पुगाव टीम के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस के लिए पिंडाल में। इसके बाद होने वाला मुकाबला दरिया किनारा अष्टमी टीम के कप्तान और पुगाव टीम के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस के लिए पिंडाल में हमारे गुरुवर्य यासीन सर टॉस बॉक्स में गए, प्लीज कोऑपरेट करें। दरिया किनारा अष्टमी संघाचा कर्णधार त्यांच्या समवेत पुगाव संघाचा कर्णधार नाणेफेकीसाठी त्वरित संपर्क साधायचा आहे। हॅलो, दरिया किनारा अष्टमी आणि पुगाव दोन्ही संघांचे संघनायक आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे या। आपण हा सामना संपण्यापूर्वी इथे टॉस करणार आहोत, प्लीज कोऑपरेटर्स आम्हाला सहकार्य करा। दरिया किनारा अष्टमी आणि पुगाव या संघाचे संघनायक। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है गवली राजा गौलवाड़ी टीम का 43 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्लॉग और डेथ और स्पेशलिस्ट के लिए गेंदबाजी के लिए आए गेंदबाज तीसरे की जानिब से सुयोग, स्ट्राइक पे बल्लेबाज विशाल लाड, एक आइकॉन खिलाड़ी वाली की जानिब से बल्लेबाजी करते हैं। आज देखना है आइकॉन के रूप में गौली राजा गौलवाड़ी टीम में दिखाई देते हुए सुयोग अपने ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद, गुल्ले स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर आती हुई विकेट कीपर मुरली बाइट के दस्तानों में, कोई रन की गुंजाइश ही नहीं यहाँ पर, हर गुंजाइश को खारिज करते हुए गेंदबाज सुयोग। सम्मानीय कृष्णा जी जंगम सर से गुजारिश है, सम्मानीय कृष्णा जी जंगम सर आपके
शुभ हाथों से टॉस का बॉस होने वाला है। और उसी तरह से कबड्डी कोच सम्माननीय परशुराम जी रटाडे साहब, सम्माननीय बालकृष्ण सर, इनसे भी गुजारिश है आणि सुमार सिद्ध चषक 2022 मध्ये पुगाव संघाच्या इथे कर्णधार आलेले आहेत आणि आपण प्रत्येक संघनायकास इथे एक सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करत असतो। तर सन्माननीय रटाडे साहेब यांच्या शुभ हस्ते इथे सन्मान केला जातोय। धन्यवाद सर, आपण पण इथे आलात आणि आमच्या या स्पर्धेची आणि पर्यायानं आमच्या या व्यासपीठाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल आपले हार्दिक हार्दिक आभार। त्यानंतर अष्टमी या संघाचे कर्णधार, चला आपण सुद्धा लवकरात लवकर या, आपला सुद्धा इथे यथोचित सन्मान केला जाणार आहे। या स्पर्धेची एक गोड आठवण म्हणून आपण प्रत्येक संघास एक सन्मान चिन्ह देतोय, त्यांना शुभेच्छा व्यक्त करतोय। तो फिर से एक बार यहाँ पर कैच लेने का प्रयास था, एक ही रन पर संतुष्ट। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 47 रन स्कोर बोर्ड पर, जबकि स्लॉग और जारी है। अभी भी इस इनिंग की 3 गेंदें आना बाकी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज विशाल लाड, नॉन स्ट्राइक पे अमित नागती, एक सलामीवीर बल्लेबाज। आणि इथे अष्टमी संघाचे कर्णधार यांना सुद्धा एक सन्मान चिन्ह देऊन आपण शुभेच्छा व्यक्त करत आहोत। तर आपण टॉस करणार आहोत। सन्माननीय रटाडे साहेब यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जातोय। टॉस का बॉक्स कोण होणार? तो अंपायर जी का इशारा यहाँ पर नो प्लस 2, कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 50 रन पूरे मुकम्मल। गौली राजा गौलवाड़ी के तालियां बजाए दोस्तों, अपने टीम का स्कोर खड़ा किया है 50 रन। अभी भी इस फ्री हिट की गेंद, टॉस केला जातोय आणि अष्टमी या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय। सर्वात प्रथम मी तुमचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करतो। दोन्ही संघांच्या संघनायकांना इथे शुभेच्छा व्यक्त करतोय। आपण टॉस जिंकलाय। सर्वात प्रथम अगदी साधा सरळ आणि सोपा प्रश्न, अर्थात आपला निर्णय काय असेल? आपण पाहतोय या स्पर्धेसाठी एक मैदान जे उपलब्ध केलेलं आहे, नेहमीप्रमाणे एक मोठं मैदान। या मैदानावरती निर्धारित 5 षटकांमध्ये आपण किती धावांपर्यंत समोरच्या संघाला इथे रोखण्याचा प्रयत्न कराल? समोरचा संघ पण चांगलाच आहे, आम्ही कमीत कमी धावांवर रोखायचा प्रयत्न करू। एकूणच या स्पर्धेविषयी 2 शब्द। ही स्पर्धा तर खूपच चांगली आहे, आम्ही दरवर्षी वाट बघतो ही स्पर्धा कधी येते। आम्ही गेल्या वेळी इथे नंबर पात्र झालो होतो। धन्यवाद, आपण जास्त वेळ घेणार नाही आहात। यानंतर आपण जाणार आहोत पुगाव संघाचे कर्णधार, तर कमीत कमी धावांवरती रोखण्याचा प्रयत्न करणार आहेत। अर्थात प्रथम फलंदाजी करत असताना निर्धारित 5 षटकांमध्ये किती पाहिजे, जेणेकरून आपला संघ अगदी सहज इथे जिंकू शकतो? काय वाटतंय? मला असं वाटतं या 5 ओव्हरच्या सामन्यामध्ये 60+ आम्हाला स्कोर करावा लागेल आणि जास्तीत जास्त स्कोर कसा करता येईल त्याकडे आम्ही लक्ष देऊ। ओके, आपण वळणार आहोत पुन्हा एकदा मैदानाकडे। ओव्हर टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू। तो इस बार फुल टॉस किस्म की गेंद थी, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा कबूल किया बल्लेबाज अमित नागती ने और चौवा जड़ दिया। थैंक यू डीजे। तो इस 24 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 57 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। फिर से एक बार लाजवाब क्रिकेटिंग शॉट खेला है बल्लेबाज अमित नागती ने और गेंद चकमा देने में कामयाब। बैक टू बैक दूसरा चौका अमित नागती के बल्ले से जाता हुआ डीजे को मौका। थैंक यू डीजे। तो यहाँ पर दोस्तों पहली इनिंग का खात्मा हो चुका है। पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए टीम गौड़ी राजा गौलवाड़ी ने
30 गेंदों में 61 रन बनाए और 62 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है तीसरे टीम के सामने। तो दूसरे सत्र के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे गुरुवर्य और अलीबाग की बुलंद आवाज यासीन जी मर्चेंट सर के पास। धन्यवाद। बासष्ट धावांची गरज, निर्धारित 5 षटकांचा हा सामना। सालाबाद प्रमाणे सोनार सिद्ध चषक 2022 श्री सोनार सिद्ध क्रीडा मंडळ यांच्या वतीनं आयोजित केलेली ही स्पर्धा पर्व 5व आपल्या या पंचक्रोशीमध्ये आपल्या आसपास असलेल्या ग्रामीण खेळाडूंना इथे मोठ्या रकमेची स्पर्धा खेळण्यासाठी एक संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे। आपल्या या सर्व खेळाडूंना त्याचप्रमाणे संघांना एक मोठ्या रकमेची स्पर्धा खेळण्यासाठी संधी आणि त्याचप्रमाणे एक मोठ्या रकमेची स्पर्धा जिंकण्याची सुवर्ण संधी। दरवर्षीप्रमाणे तब्बल या वर्षी सुद्धा प्रथम क्रमांकाचं जे आपण पारितोषिक पाहतोय ते 1,11,000 रुपये रोख आणि छळालता चमचमणारा भव्य दिव्य सोनार सिद्ध चषक। द्वितीय क्रमांकासाठी पारितोषिक आहे ते म्हणजे तब्बल 51,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक। तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकासाठी प्रत्येकी 25,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक। त्याचप्रमाणे मालिकाविरास एक सायकल सौभाग्यवती सुवर्णा सचिन रटाटे सरपंच साहेब पुरस्कृत। त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट फलंदाज यांच्यासाठी सन्माननीय संजय भोगटे पुरस्कृत एक कूलर आणि उत्कृष्ट गोलंदाज यांच्यासाठी सन्माननीय सूर्यकांतजी मोरे यांच्या माध्यमातून एक कूलर पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे। त्याचप्रमाणे प्रत्येक सामन्यामध्ये आपण एका खेळाडूची निवड करत आहोत सामनावीर म्हणून। त्यासाठी सुद्धा आपण एक सन्मान चिन्ह इथे देतोय। ही सर्व ट्रॉफीज सामनावीरासाठी देण्यात येणाऱ्या ट्रॉफीज सन्माननीय नयन रटाटे यांच्या माध्यमातून इथे देण्यात आलेले आहे। सर एक मिनिट, पंच तो मागाशी रनआउट होता का एक? ओके, 2च धावांना द्या। ठीक आहे, त्या चुकीची माफी। इथे 60 झाल्यात, 61 ला विन असेल। 61 धावांची गरज, निर्धारित 5 षटकांचा सामना। प्रत्येक षटकामागे 12.25 धावांच्या सरासरीने इथे धावा जमवायच्या आहेत। आणि सन्माननीय सूर्यकांतजी मोरे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, ज्यांच्या माध्यमातून उत्कृष्ट गोलंदाज यासाठी एक कूलर देण्यात आलेला आहे, पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे। ते सन्माननीय सूर्यकांतजी मोरे एक हँडसम आणि डॅशिंग असं व्यक्तिमत्व, दिलदार दानशूर असं व्यक्तिमत्व आपल्यामध्ये इथे उपस्थित आहे। त्यांचं हार्दिक 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 स्वागत। त्याचप्रमाणे प्रत्येक दिवशी आपण एका खेळाडूची निवड करतोय, अर्थात प्लेयर ऑफ द डे। फर्स्ट लुक यांच्या माध्यमातून अर्थात त्यांचे प्रोपरायटर जितेशजी बामुगडे आणि मंदार बामुगडे यांच्या माध्यमातून प्लेयर ऑफ द डे हे सुद्धा पारितोषिक इथे पुरस्कृत करण्यात आलेलं आहे। तर पारितोषिकांचा अक्षरशः सडा मी म्हणेन, पारितोषिकांचा खच, पारितोषिकांचा पाऊस, पारितोषिकांची बारिश इथे आपल्याला पाहायला मिळते दरवर्षीप्रमाणे। आणि आपल्या जाणकार आणि सर्व आपल्याच खेळाडूंना ही सर्व पारितोषिकं जिंकण्याची सुवर्ण संधी सोनार सिद्ध मित्र मंडळातर्फे। तर आपण वळणार आहोत पुन्हा एकदा मैदानाकडे। जिंकण्यासाठी 61 धावांची गरज। मी यासीन मर्चंट, मॅन फ्रॉम अलिबाग, या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतोय। 61 धावांची गरज। तो चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन। अंपायर जी का इशारा, पहला ओवर लेके आए हैं प्रजेश प्रशांत लोखंडे के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, प्रजेश की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल गई ये गेंद। अंपायर जी ने इशारा किया, अपने परों को खोला
व्हाइट का इशारा, 1 रन अतिरिक्त यहाँ पे मिलेगा। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या का आगाज यहाँ पे होता हुआ 61 रन बनाने हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर एक स्टार खिलाड़ी बाएं हाथ के बल्लेबाज पप्पू बाइकर, पप्पू बाइक, हालांकि मैं उन्हें बाइकर कहता हूं क्योंकि यह हमेशा जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं और बाइक भी जीतने का मादा रखते हैं। जी हां, इस मतबा पगबदा का जोरदार अपील लेग बिफोर द विकेट का, मगर अंपायर जी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। अंपायर जी से इशारा आया लेग बाइक के रूप में अतिरिक्त 1 रन फिर से एक बार यहाँ पे जुड़ेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 2 रन। पहला ओवर प्रगति पर। जीतने के लिए मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, निर्धारित 5 ओवर के मुकाबले में 61 रनों की जरूरत। संदेश बाइक अब यहाँ पे स्ट्राइक एंड पर हमें नजर आ रहे हैं। अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के तैयार है। देखिए उनके लिए किस तरह से यहाँ पे फील्ड सजाई गई है। ऑर्थोडॉक्स फील्डिंग यहाँ पे सजाई हुई है, पारंपरिक रूप से यहाँ पे फील्डिंग। जी हाँ, मगर इस 30 गज के दायरे को तोड़ा, गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, डीप कवर को चीरती हुई 4 रन। धन्यवाद डीजे मास्टर। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 6 रन। मैंने पहले ही कहा था उमेश जी, देखिए ये बल्लेबाज बहुत ही शानदार है। आक्रामकता और नजाकतता, उनका एक सुंदर सा मिलाप इनकी बल्लेबाजी में अक्सर मैंने देखा और आज भी देखिए पहली गेंद के ऊपर जैसे ही विड्थ मिली उसे पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। जी हाँ, जल्दबाजी और उसी के साथ संदेश बैक टू द पवेलियन। धन्यवाद डीजे मास्टर। पहले बल्लेबाजी करते हुए अमित नागती ने हमेशा की तरह बहुत ही शानदार आक्रामकता धारण करते हुए बल्लेबाजी की। 13 गेंदों का सामना किया और 33 रन जोड़े अपनी टीम के लिए, और उन्हीं की बदौलत आज देखिए अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 61 रनों का एक बड़ा टारगेट यहाँ पे सेट किया है। 5 ओवर में इस मैदान पर 61 रन बनाना इतना आसान नहीं, और गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा। संदेश जैसे एक स्टार बल्लेबाज को उन्होंने पहले ही ओवर में चलता किया है। 3 गेंदें हो चुकी है। हालांकि पहली गेंद के ऊपर चौके के साथ शुरुआत करने के बाद ऐसा लगा था कि ये बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। जी हाँ, फिर से एक बार फास्टर वन जरूर है, मगर लाइन से भटके लेग स्टंप को छोड़कर गेंद फिर से एक बार निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अंपायर जी की तरफ से व्हाइट का इशारा, व्हाइट के रूप में 1 अतिरिक्त रन मिलेगा। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। संदेश बाइट आउट होने के बाद नए बल्लेबाज ऋतिक प्रशांत लोखंडे का साथ निभाने के लिए गेंदबाज प्रजेश राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, स्क्वायर कट करने की कोशिश थी, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद ऑफ कटर गेंद अंदर की तरफ लाने में कामयाब रहे गेंदबाज। गेंदबाज ने कमाल कर दिया है। प्रजेश की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी। हालांकि 2 गेंदें वाइड जरूर डाली, मगर बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे वंचित किया है। 30 गज के दायरे में गेंदबाजी कर रहे हैं और इसी वजह से ये आम नहीं खास बात हो जाती है। आणि याच दरम्यान रोहा ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय एक डॅशिंग आणि दिलदार व्यक्तिमत्व संकेतजी देशमुख यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी संकेतजी देशमुख यांना विनंती करतो व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हावं। वेलकम संकेत जी। चलिए मैदान पर चलते हैं, जहां पे अंतिम 1 गेंद 8 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लास यहां पे नजर आता हुआ गेंदबाज का आयाम एक्शन। इस मतबा फिर से एक बार ऑफ कटर गेंद थी, उसे स्टीयर किया था, मगर बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर तैनात थे। गेंद वहीं पे लुढ़कती भी नजर आई। रन लेने की हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था वहां के फील्डर ने। और देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शांति के साथ देखिए उमेश जी, ये मैच यहाँ पे खेला जा रहा है। बहुत ही
शांति के साथ यहाँ पे मैच का आनंद उठाया जा रहा है, लुत्फ उठाया जा रहा है। तमाम क्रिकेट के दीवाने देखिए हमारे सामने, हमारे लेफ्ट हैंड साइड, उसी के साथ राइट हैंड साइड भी बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने अपना कीमती वक्त खर्च करते हुए इस मैदान में शिरकत कर चुके हैं। तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं फिर से एक बार यासीर मर्चेंट इस सोनार सिद्ध मित्र मंडल की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हार्दिक हार्दिक उनका स्वागत और इस्तकबाल खैर मकदम करना चाहूंगा। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज सौजन्य, अलग अलग तरह के नाम अब हमें देखने को मिलते हैं। अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और उसी के साथ यहाँ पे सौजन्य। ये हालांकि जो शब्द है, जो एक लफ्ज है, वो अक्सर इस्तेमाल किए जाते थे स्वागत के लिए, मगर अब यहाँ पे देखिए सौजन्य नाम के एक गेंदबाज अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। बचे हुए 24 गेंदों में 53 रनों की जरूरत, रन और गेंदों का फासला यहाँ पे बढ़ चुका है। अब यहाँ पे जीत बहुत ही दूर नजर आ रही है, मगर क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज कहा जाता है। क्रिकेट एक अनोखा खेल है, अविश्वसनीय और अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। इसमें हर प्रेडिक्शन फेल। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरती के साथ ऋषभ पंत याद दिलाई, क्योंकि उनके हाथ उनका बैट से छूट गया था, फिर भी गेंद सीमा रेखा के बाहर। धन्यवाद डीजे। इस चौके की सहायता से आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा यहाँ पे बल्लेबाज प्रशांत का, क्योंकि प्रशांत के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। इस चौके की सहायता से प्रशांत लोखंडे ने अपना खाता खोला। 4 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन पर खेल रहे प्रशांत स्ट्राइक एंड पर। जी हाँ, इस मर्तबा अनएक्सपेक्टेड बाउंस, अचानक गोल्डन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद उछली और कंधे की ऊंचाई तक उठी हुई ये गेंद बिल्कुल परख नहीं पाए थे। ब्लाइंड शॉट जिसे कहा जाएगा। गेंद फिर से एक बार बल्लेबाज को चकाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही बढ़िया वापसी यहाँ पे सौजन्य की। सौजन्य आयाम एक्शन बहुत ही खूबसूरती के साथ ओवर पिच गेंद तो पिक किया था, ऑन द राइज खेला था, 1 बाउंस डीप मिड विकेट की दिशा में। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगाई, अच्छा फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर गैदर नहीं कर पाए सही अंदाज में, और इसी वजह से रनआउट का मौका यहाँ पे छूटता हुआ। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। सौजन्य ने बहुत बड़ी गलती की है। इस गलती का कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर एक गलती जरूर हुई है। यहाँ पे जो फील्डर तैनात है सुशांत, जिनकी मैं सही मायनों में तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की थी, मगर इस मर्तबा सुशांत के मस्तक पर दस्तक, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, गेंद ओवर पिच थी, जन्मदिन का तोहफा समझकर उसे कबूल किया और खेल दिया था मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के की सहायता से, जी हां, हवा में उछाल कर खेला है, मगर नो मैंस लैंड में गेंद जाएगी। हालांकि कैच लपकने का एक मौका जरूर था, अगर सही अंदाज से उस गेंद के नीचे आते तो यहाँ पे कैच बन सकता था। हाफ चांसेस जरूर नजर आ रहे थे, मगर उस हाफ चांसेस को आपको फुल चांसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे चांस था वो खोया है, और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 22 रन, जीतने के लिए 19 गेंदे और 39 रन। मगर इस मर्तबा क्या कमाल का कवर ड्राइव हमें देखने को मिला। डीप कवर खाली था, लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 24 रन बोर्ड पर लग चुकी है। पहले ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए थे प्रजय ने, मगर दूसरे ओवर में सौजन्य थोड़े से महंगे साबित हुए, सौजन्य थोड़े से खर्चीले साबित हुए। उन्होंने अपने इस ओवर में रन खर्च किए हैं 16, कुल मिला के 12 के औसत से यहाँ पे 24 रन बोर्ड पर लगते हुए। हालांकि इसी औसत के साथ अगर बल्लेबाजी करेंगे उमेश जी तो ये मैच
आसानी के साथ जीता भी जा सकता है या कम से कम अंतिम ओवर के अंतिम गेंद तक भी चला जा सकता है, क्योंकि उनको जीतने के लिए 12.25 के औसत से यहाँ पे रन बनाने की जरूरत। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में आ चुकी है। देखिए सभी खिलाड़ी, हालांकि सुबह का वक्त जब था तब बहुत ही ठंड हम महसूस कर रहे थे, बहुत ही नमी का वातावरण था और हवा में ह्यूमिडिटी अब यहाँ पे नजर आ रही है, आर्द्रता जिसे कहते हैं। थोड़ी सी नमी भी है और थोड़ा सूरज अब सर पे चढ़ चुका है और सूरज की छुआएं, सूरज की रोशनी यहाँ पे अब बल्लेबाजों को गर्म कर रही है। उसी के साथ इस मैच को भी गर्म होता हुआ हम देख रहे हैं। तमाम क्रिकेट के दीवाने देखिए और उसी के साथ हमारे मेहमान और संयोजक आयोजक उमेश जी खैरे भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। सतीश यादव, उसी के साथ संतोष मोरे, बहुत सारे यहाँ पे मेहमान आ चुके हैं और इस मैच का लुत्फ यहाँ पे उठाया जा रहा है। क्रिकेट हम सभी के लिए एक हमारी जिंदगी का अविभाज्य घटक मानो बन चुका है। जिस तरह से हम कहते हैं कि मराठी में अक्सर कहा जाता है कि अन्न, वस्त्र और निवारा, अब उस अविभाज्य घटक में ये चौथे घटक की भी भरमार हो चुकी है, क्योंकि क्रिकेट के बिना हम जी नहीं सकते, क्रिकेट के बिना हम रह नहीं सकते। ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल और ऐसा दृश्य अक्सर हमें देखने को मिलता है। कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी हम मैच यहाँ पे खेल रहे हैं। अगली गेंद फिर से एक बार सनी की। आहा, लाजवाब किसे कहते हैं? इसे कहते हैं बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन। देखिए उमेश जी मिडल ऑफ द बैट और बहुत ही अच्छी मुलाकात गेंद और बल्ले की होती हुई, बहुत ही अच्छा ताल्लुक देखने को मिला, बहुत ही अच्छे टाइमिंग के साथ। हालांकि ताकत का इस्तेमाल ज्यादा नहीं था मगर टाइमिंग इतना बहुत ही बेहतरीन था, क्लास यहाँ पे देखने को मिला बल्लेबाज ऋतिक का। ऋतिक फिर से एक बार, ओहो ये देखिए उल्टे हाथ से खेलने की कोशिश की और अपना 30 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। हालांकि दूसरे गेंद के ऊपर बहुत ही बढ़िया छक्का लगाया था बल्लेबाज ऋतिक ने, मगर तीसरी गेंद के ऊपर न जाने उनके दिल में क्या ख्याल आया और अपने दिमाग में पहले ही वो शॉट खेल चुके थे और उसका यहाँ पे उदाहरण पेश करने की कोशिश की और अपना कीमती विकेट ऋतिक ने खोया है। पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया था और दूसरी गेंद के ऊपर बहुत ही अच्छी वापसी गेंदबाज सनी की यहाँ पे आती हुई, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर जब छक्का बैठता है तो गेंदबाज हालांकि मनोवैज्ञानिक दबाव में आते हैं। आणि रोहा ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय संकेतजी देशमुख यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। जवळजवळ 15 ते 20 किलो वजन त्यांनी घटवले आणि एक उदाहरण पेश केले आपल्या समोर की बॉडीला मेंटेन कसं करावं, स्वतःवरती नियंत्रण कसं करावं आणि जिम मध्ये जाऊन त्यांनी मेहनत केली, घाम गाळलाय आणि आज रिझल्ट आपण पाहतोय। वेल डन संकेत जी एंड प्लीज मोस्ट वेलकम। आपका दिल की गहराई से यहाँ पे इस्तकबाल में करना चाहूंगा। अगली गेंद, जी हाँ ओवर पिच गेंद ऑन द राइट, फिर से एक बार क्लासी शॉट यहाँ पे, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात है, वहां पे थोड़ा सा फंबल हुए फील्डर, उसका फायदा बल्लेबाजों ने भरपूर उठाया। जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन तब्दील कर लिया, हिरनों की तरह दौड़ लगाते हुए। इस विकेट के ऊपर ये दोनों भी बल्लेबाज प्रशांत लोखंडे और राज बिरगावले, राज बिरगावले ऑन द स्ट्राइक। गेंदबाजी फिर से एक बार सनी, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में। सुशांत की बहुत ही अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा, इसे कहते हैं समय सूचकता, इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। उन्होंने 1 सेकंड के पहले ही दिमाग ने
ये समझ लिया था उनके कि ये कैच नहीं हो सकता, ना ही हाथ से ये गेंद फील्ड हो सकती है। उन्होंने अपने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को मैदान में ही रहने दिया और इसी वजह से बल्लेबाजों को मात्र यहाँ पे 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 33 रन, 33 रन ऑन स्कोर बोर्ड। फिर से एक बार ये 33 का आंकड़ा मेरे सामने आता हुआ और महान ऑलराउंडर अर्थात ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शेन वॉटसन की याद हमें यहां पे देता हुआ हार्दिक पांड्या का जर्सी नंबर 33। जी हां, फुल टॉस गेंद कारपेट के सहारे ऑन ड्राइव बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला हुआ, मगर उतनी ही सुशांत की फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। सुशांत ने कमाल कर दिया है। देखिए लगातार 3 मरतबा सुशांत ने इस तरह से यहाँ पे फील्डिंग की है, हमेशा चुस्त चौकन्ने और फुर्तीले यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यही मैं आपसे बार बार दोहराता हूं कि आपके पास अच्छी फील्डिंग अगर हो तो आप पूरे टूर्नामेंट को जीत सकते हो, वरना एक गलती भी इस प्रतियोगिता से बाहर जाने के लिए आपके लिए काफी हो सकती है। अंतिम 1 गेंद सनी की। जी हां, इस मर्तबा परफेक्ट स्लॉट में डालती हुई गेंद, सेफ रीजन स्लिप स्लॉट जिसे कहा जाता है, वाइड यॉर्कर यहां पे करने का प्रयास काफी हद तक सफल रहे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, ओवर की समाप्ति। राज बिरगावले, इनके नाम पर भी उमेश जी एक रिकॉर्ड कायम है, जिन्होंने धावीर चषक, एक मानाता चषक, एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट जिसे कहा जाता है रोहा तहसील में, उस मैदान पर और उस प्रतियोगिता में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है और इतिहास रचाता वही राज बिरगावले। 7 गेंदों में 7 छक्के। जी हां, थोड़ा सा यहाँ पे गलती को मैं दुरुस्त करना चाहूंगा। 7 गेंदे और 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड, ऐसे रिकॉर्ड हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं और ऐसे रिकॉर्ड करने के लिए जज्बा होना बहुत ही जरूरी, लगन होना बहुत ही जरूरी और उसी के साथ साथ आपके पास क्वालिटी बैटिंग होना भी बहुत ही जरूरी है। 12 गेंदे और 27 रन, मैच कश्मकश भरा हुआ, मैच किसी भी पक्ष में यहाँ पे झुका नहीं है, मैच किसी भी पक्ष में अब तक गया नहीं है, क्योंकि 12 गेंदों में 27 रन कुछ भी हो सकता है। 2-3 बड़े यहाँ पे स्ट्रोक अगर 12 गेंदों में आते हैं तो ये मैच फिर से एक बार पलटा खा सकता है, फासा बदल सकता है। राज बिरगावले जब तक मैदान में रहेंगे ये मैच बल्लेबाजों के पक्ष में ही होगा, क्योंकि एक क्लास बल्लेबाज है, मार्वलस बैटिंग करते हैं, शानदार और तोड़फोड़ बल्लेबाजी करना जानते हैं और गियर कब चेंज करना है ये भी बखूबी जानते हैं। स्ट्राइक एंड पर इस मर्तबा प्रशांत लोखंडे, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी अभी मेहतर के ऊपर। 34 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 12 गेंदे और 27 रनों की और जरूरत। अभी मेहतर आए हैं चौथा और क्रूशियल ओवर लेके, निर्णायक ओवर मैं कहूंगा। इस ओवर में अगर अभी मेहतर अच्छी गेंदबाजी कर गए तो यह मैच गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में जा सकता है और इस ओवर में अभी मेहतर ने खराब गेंदबाजी की, खर्चीला ओवर ये रहा तो ये मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में भी जा सकता है। पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद के साथ शुरुआत यहां पे अभी ने की है, ऑफ स्टंप के बाहर ऑफ कटर गेंद दी। जी हां, इसमें दबा बैकफुट पर जाकर पुल करने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया था। सुशांत की फिर से एक बार बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत यहां पे फील्डिंग का प्रदर्शन। बल्लेबाजों को फिर से एक बार मजबूरन 1 रन पर अपने आप को संतुष्ट होने देना पड़ा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 35 रन, जीतने के लिए बचे हुए 10 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 26 रन, 26 रन 10 गेंदे। अभी मेहतर ने अब तक बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया है, बहुत ही अच्छी शुरुआत दी है इस ओवर में। राइट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, जन्मदिन का तोहफा समझकर उसे खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। धन्यवाद डीजे। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 39 रन।
9 गेंदें बची है और 22 रनों की जरूरत। मैंने जैसे कहा कि 2-3 अगर बड़े स्ट्रोक आते हैं इन 12 गेंदों में तो मैच जीता जा सकता है। पहला स्ट्रोक तो यहाँ पे आ चुका है और अगर और 2 स्ट्रोक आएंगे तो यहाँ पे मजेदार मैच हमें देखने को मिलेगा। मगर हवा में गेंद, गेंद फलक में, जान हलक में, ओहो छोड़ दिया। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ये तीसरा मौका छोड़ा है गेंदबाजी करने वाली टीम ने। ये कैच तो उनके हाथों में गिरा था मगर टॉस होकर जमीन को दान होता हुआ। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए। राज बिरगावले जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना मतलब अपने ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि राज अगर यहां पे अपने रंग में रंग गए, अपने रौद्र रूप में आ गए तो ये मैच कहीं पे भी जा सकता है। मगर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं अभी मेहतर की मैं तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने यहाँ पे मौके क्रिएट किए, बल्लेबाजों के पास सामने यहाँ पे चुनौती निर्माण की, मगर उनके संग सहकारी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। आहा, मगर अभी मेहतर हार मानने को तैयार नहीं है। गोल्डन स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद गेंद फिर से एक बार उछलती हुई, अनएक्सपेक्टेड बाउंस यहां पे नजर आता हुआ बल्लेबाज को प्रभावित करती हुई दिखाई दी। कंधे की ऊंचाई तक उठती हुई ये गेंद, बल्लेबाज ब्लाइंड शॉट खेलकर पूरी तरीके से गलती कर गए थे। बिंदी गेंद, अभी मेहतर ने अब तक 5 गेंदें डाली है। जी हाँ, इस मतलब हाफ ट्रैकर थी, हवा में जरूर खेला है मगर स्क्वायर लेग की दिशा में एक आसान सा कैच और इसी के साथ राज बिरगावले बैक टू दी पैविलियन। छह गेंदें बची है और 20 रनों की जरूरत। 6 गेंदें 20 रन, 20 रन 6 गेंदें। अब देखिए उमेश जी, यहाँ पे ये मैच थोड़ा सा गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में मुझे झुका हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये कह नहीं सकते, क्रिकेट का खेल बहुत ही अजीबोगरीब खेल है। मैं अक्सर कहता हूं इसमें हर प्रेडिक्शन फेल होता है, क्योंकि हमने अंतिम ओवर में 6 गेंदों में 31 रन भी देखे हैं, 30 रन भी देखे हैं, 27 रन भी देखे हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी ऐसे मौके बहुत मर्तबा हमने देखे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। मगर ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। पप्पू बाईत और ऋतिक आउट होने के बाद प्रशांत लोखंडे और राज बिरगावले भी आउट हो चुके हैं। प्रशांत लोखंडे हालांकि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और अभी तक टिककर यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 रनों का योगदान दिया है अब तक बल्लेबाज प्रशांत ने। प्रशांत का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार हो चुके हैं। विवेक बाईत, विवेक के लिए मैं जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये मैदान उनके लिए बहुत ही लकी है, क्योंकि ओपन लॉर्ड्स के खिलाफ खेलते हुए इस बल्लेबाज ने काफी प्रभावित किया था इसी मैदान पर। और मंदार गुरव जबकि गेंदबाजी कर रहे थे, उन्हें लगातार 3 छक्के लगाए थे और उस मैच को पूरी तरीके से रोमांचित अवस्था में लाकर खड़ा किया था वही विवेक आज सही मायनों में विवेक की कसौटी होंगी। आइकॉन के रूप में यहां पे खेल रहे हैं। जी हां, विवेक ने पहली ही गेंद देखी है, क्या खूबसूरत कॉपी बुक स्टाइल से लाजवाब कवर ड्राइव उनके बल्ले से निकलता हुआ, गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। पांच गेंदे 16 रनों की जरूरत। जैसे मैंने कहा कि विवेक के लिए लकी ग्राउंड है। अक्सर कहा जाता है कि हर एक खिलाड़ी के लिए कोई ना कोई मैदान लकी होता है और अनेक कारनामे अंजाम देने के लिए प्रसिद्ध होते हैं ये बल्लेबाज। आहा, मगर इस मर्तबा गेंदबाज
की बहुत ही अच्छी वापसी। हालांकि विकेट ने सपोर्ट किया है गेंदबाज को, क्योंकि वहां पे एक ऐसा स्पॉट है जहां पे टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रह रही है, कभी उछल रही है, और इस स्पॉट को यहां पे उन्होंने परख लिया है। उसी स्पॉट पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज विवेक को काफी प्रभावित किया है। गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही, सबमरीन डिलीवरी जिसे कहा जाता है, और दूसरी गेंद यहां पे बिंदियां आती हुई। 4 गेंदें 16 रनों की जरूरत, 2 बड़े स्ट्रोक। ये मैच फिर से एक बार बल्लेबाजों के पक्ष में हो सकता है। जी हां, इस मरतबा गेंद अचानक उठी उसी स्पॉट से, गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद तकरीबन कंधे की ऊंचाई तक उठी और बल्लेबाज को चकाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत वापसी मैं कहूंगा। इस सिचुएशन में इस तरह की गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता। सनी की जितनी तारीफ करे उतनी कम। सनी का ये निजी दूसरा ओवर है। पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे सनी ने, मगर इस ओवर में पहली गेंद के ऊपर चौका लगने के बावजूद उसी बल्लेबाज को लगातार 2 गेंदों पर प्रभावित किया है, बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है, और आश्चर्यचकित करते हुए फिर से एक बार सनी दौड़ पड़े। जी हां, जोरदार प्रहार तो किया था, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच, विकेट, और विवेक मैदान से बाहर। अब ये मैच तकरीबन मैं कहूंगा 99.9% गेंदबाजों के पक्ष में झुका हुआ, क्योंकि 2 गेंदें और 16 रनों की जरूरत। 2 गेंदों में अगर 2 छक्के भी लगते हैं तब भी इस मैच का रिजल्ट नहीं बदलेगा। मगर हाँ, एक बात जरूर है कि यहाँ पे अगर गेंदबाज गलती करते हैं, गेंदबाज नो बॉल या वाइड बॉल करते हैं, तो यहाँ पे जरूर समीकरण बिगड़ सकता है, बदल सकता है। मगर ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसीलिए जिस गेंदबाज ने इस मैच को पूरी तरीके से अपनी तरफ झुकाया है, वो गेंदबाज यहाँ पे इस तरह की गलती करेंगे ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा और समय सूचकता, वक्त की नजाकत को देखते हुए देखिए लॉन्ग स्टॉप रीजन में एक फील्डर तैनात किया है। अगर गेंद वाइड होती है या नो बॉल होती है तो उस गेंद को रोकने के लिए एक फील्डर तैनात। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर करने की कोशिश थी, वाइड यॉर्कर जिसे कहा जाता है। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और जहां पे लॉन्ग स्टॉप रीजन में फील्डर तैनात किए थे वहीं पे गेंद जाती हुई, जहां पे 4 रन मिल सकते थे, 1 रन का इजाफा। इस 1 रन से बिल्कुल इस मैच के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैच गेंदबाजों के पक्ष में पूरी तरीके से झुका हुआ, मात्र औपचारिकता बची हुई। जी हां, जोरदार प्रहार तो किया है, मगर हवा में गेंद, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, लॉन्ग ऑफ के दिशा में आसान सा कैच, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। और इसी के साथ ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीता है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक आणि धन्यवाद डीजे मास्टर। या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय सतीशजी जाधव यांना विनंती असेल की आपण रोहा ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे संकेतजी देशमुख यांचं मंगल्याचं प्रतीक अर्थात पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं। जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे। एक डॅशिंग, हुशार आणि त्याचप्रमाणे दिलदार, दानशूर असं व्यक्तिमत्व आपल्यामध्ये आहे। संकेतजी देशमुख, आपले मनपूर्वक हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक 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 स्वागत। आणि या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी नो डाऊट 13 चेंडू आणि 33 धावांचा रतीब ओतणारा अमित नागती ठरलाय मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी। वेल डन अँड वेलकम अमित, आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे आणि आपलं पारितोषिक स्वीकारावं ही मी विनंती आपल्याला करतोय। हॅलो अमित नागती, आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे। 13 चेंडू आणि 33 धावांची खेळी साकारणारा आणि